सुबह से बिना खाए पिए हम लोग यहाँ मर रहे। मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सिर्फ आश्वासन पर जो है जी रहे का हैं। बच्चा बाल बच्चा मर रहा है। आश्वासन नहीं, नियोजन दो, नियोजन दो, नियोजन दो। अनियोजित का बालक सहायक जिंदाबाद। सूबे के उप मुख्यमंत्री और क्यास लगाई जाती है कि भविष्य में बनेंगे वो इस सूबे के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। एक तरफ जहां नियुक्ति पत्र बांटते हैं, लगातार नियुक्ति पत्र की चर्चाएं होती है, वहीं उनके आवास के बाहर अनियोजित सहायक के लोग यहां खड़े हैं। ये वो चयनित अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम पास तो किया था लेकिन अभी भी नौकरी नहीं पाई। ऐसा ही कुछ है ना? हाँ जी, हम लोग का आधे का नौकरी हो गया। देखिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन से एक पैनल बना जिसमें सभी लोग परीक्षा दिए, टाइपिंग टेस्ट पास किए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ और जितना भी पैनल बना उसमें से देखिए विडम्बना कैसा है और कैसी है सरकार चल रही है, इस पर क्या बोला जाए। इधर नौकरी बांट रही है, हम लोग 4 साल से बेरोजगार पड़े हुए हैं और आधे को इसमें से नौकरी लोग कर रहा है, उस सबका बाल बच्चा जी रहा है, हम लोग का बच्चा बाल बच्चा मर रहा है। हम लोग हर बार कर्जा पहुँचा इधर उधर करके इनके पटना आते हैं, धरना देते हैं, कई एक बात बोलते हैं, फिर हम लोग को केवल आश्वासन मिलता है। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि आप लोग चैनल वाले हैं, एक सरकार का स्तंभ भी हैं और आप लोग के चैनल के माध्यम से हम कहें कि देखिए मेरी उम्र अब 50 के करीब में पहुंचने वाला है और मैं कौन सा नौकरी करूंगा जबकि एक मेरी लिस्ट में नाम पड़ा हुआ है और सरकार कह रही है कि हम बेरोजगारों का रोजगार दे रहा हूं। तो कहाँ रोजगार है और कहाँ? देखिए इतने सारे ये आप भी युवा को दिखा रहे हैं, मैं भी युवाओं को दिखा रहा हूँ। ये वो युवा हैं जो थोड़ी देर पहले एग्रेसिव थे लेकिन अभी इतना सुस्त हो गए हैं कि आराम से अपने अपने कुर्सी पे जाके बैठ गए। क्या ऐसे युवा बहस करके संघर्ष करके एग्जाम लेंगे? क्या ऐसे इस प्रकार से संघर्ष होता है आपके नियोजित कार्यपालक सहायकों की? तो क्या करेंगे? लड़ते इस प्रकार नियोजित कार्यपालक सहायक दाएं बाएं कर करके जॉब ले लेंगे। एक सुबह से बिना खाए पिए हम लोग यहाँ मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है हम लोग को। ये तेजस्वी सरकार बार बार बोलते थे कि मेरी सरकार आएगी तो हम इतना नौकरी देंगे और कहाँ नौकरी? देखिए इन भाई को मेरा कितना बेरोजगार, कितना गरीबी झेल रहे हैं हम लोग और कैसे कैसे कहाँ नहीं गए, किसके पास नहीं गए और लास्ट एक बचा हुआ है और इन लोगों को भी पास हम लोग कितना बार गुहार लगा दिए। पत्र बांटते हैं, दूसरी तरफ आप लोगों को खाली कंगाल छोड़ देते हैं, कैसा लगता है? देखिए तेजस्वी जी पर पूर्ण विश्वास है। अभी विश्वास है? हाँ, अभी विश्वास है कि चलते हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के सरकार में भी हम लोग गए थे। सम्राट चौधरी पंचायती राज उस वक्त क्या बोले थे? लाठी खाए थे हम लोग, चहट चहट के। तेजस्वी यादव ने क्या कहा था? उस समय तेजस्वी यादव के पास हम लोग आए तो वो बोले कि हम सत्ता में आएंगे तो हम आप लोग का काम करेंगे। आप मैनिफेस्टो में भी अपना रखे थे नियोजित कार्यपालक सहायक के ज्वाइनिंग के लिए। उसी आधार पर उसी हम विश्वास आशा के साथ हम आए हैं तेजस्वी यादव के। मुलाकात हुई? हम मुलाकात थोड़ा सुबह में हुआ था। क्या बोले थे? कि आप लोग का काम हो रहा है, जल्दी हो जाएगा। सुबह में जब मुलाकात हो गया तो शाम तक रुकने का कोई खास विषय? नहीं, थोड़ा सा वो जाते पीरियड में बोलकर निकल गए, लेकिन अभी सामने नहीं। क्या हुआ था, कैसे मुलाकात हुआ था? सुबह में सर जा रहे थे तो अच्छा से मुलाकात नहीं हो पाया था। बोल रहा था आप लोग का काम हो रहा है और निकल गए। कहीं जाना था उनका नियुक्ति पत्र बांटने के लिए तो जा रहे थे। नियुक्ति पत्र बांटना था, एक तरफ नियुक्ति वाले लोगों को खड़ा छोड़ के चले गए। क्या ये तथाकथित ही या सही? आप ही के जुबान से क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। एक तरफ नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, एक तरफ हम लोग 4 साल से बेरोजगार बैठे हुए हैं। रिटेन टाइपिंग सब पास करके हम लोग यहाँ बेरोजगार हैं। कब ये? मेरा सहरसा से आया नियोजित कार्यपालक सहायक हैं। तेजस्वी जी से 7 बार मिले हैं, अभी 7वां बार मिले हैं। सब सरकार आने के बाद? सरकार आने के बाद बोल रहा बार बार होगा होगा होगा। हम लोग सिर्फ आश्वासन पर जो है जी रहे हैं। अगर हम लोग का अथी ज्वाइनिंग नहीं कराएगा तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। इसके बाद आत्मदाह कीजिएगा जी। आखिर क्यों? आखिर 3 साल 4 साल से आप लोग बैठे हुए हैं, क्यों नहीं कराए? कोई रोटियां हैं क्या? सर ऐसा है कि हम लोग बीपीएसएम से एग्ज़ाम दिए थे और वो प्राइवेट एजेंसी को बिलेक्ट्रॉन है एक, हाँ, उससे दे दिया गया और बोला कि तुम लोग को उससे एग्ज़ाम देना है और उससे फिर से पास कर। जबकि सर हम लोग एग्ज़ाम भी दिए और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दे करके मेरिट लिस्ट बना था, फिर भी हम लोग से एग्ज़ाम लिया गया था। ऐसा न्यूज़ निकला था। फिर हम लोग क्या रात भर यहीं रुकने का इरादा है क्या? वह मुलाकात हो चुकी है, शाम अभी तक नहीं ढला है। यहीं पर रुकने का प्लान है। नहीं रुकना है जी। तो रात भर यहाँ रुकिएगा क्योंकि ये धरना स्थल तो है नहीं। धरना स्थल तो नहीं है, हम लोग धरना स्थल ये बनाए भी नहीं है। क्या इस प्रकार? पंकज जी क्या लगता है, तेजस्वी यादव से एक सुबह छोटी सी मुलाकात हुई थी, फिर भी आप लोग डटे हुए ही खड़े हैं, क्या
क्या विषय क्या है या कुछ अलग सोच करके विषय में यही है कि तेजस्वी सर भी हम लोग को सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। ये कम से कम ये लगता है 7वां या 8वां बार हम लोग इनसे भी मिल चुके हैं। बोल रहे हैं 15 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, 1 महीना में होगा, 2 महीना में होगा, लेकिन 3 महीना से ऊपर इनकी सरकार बने हुआ हो गया, लेकिन अभी तक हम लोग को आश्वासन मिला, हम लोग का काम नहीं हुआ है। बस क्या लगता है तेजस्वी यादव की जो आश्वासन वाला खेला है? पूरा उम्मीद है इनसे। हम जब ये विपक्ष में थे तो यही मैटर पे आकर के हम मिले थे कि हम लोग को देखिए नियोजन नहीं कर रहा है, प्राइवेट कंपनी से कर रहा है। तो ये तेजस्वी सर ही खुद बोले थे ये बात को कि ये गलत कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जब आप लोग एग्जाम दिए, एग्जाम पास किए, उसमें आधा का हो गया, आधा को क्यों नहीं करेगा? ये तो सरकार बिल्कुल आप लोग के साथ गलत कर रही है। जो आप लोग का नियोजन होना चाहिए तो उस समय गलत लग रहा था। अब सरकार में आए तो अब इनको क्या, अब हम तो नहीं बोल सकते, लेकिन सर आश्वासन दे रहे हैं कि होगा आप लोग का काम। सरकारी काम है, धीरे धीरे काम हो रहा है, हो जाएगा, लेकिन अब देखिए कब होगा। इसी आस में हम लोग आज फिर आए हैं। ये जितना मसला है आपने साफ तौर पर सुन लिया। ये अनुयोजित कार्यपालक सहायक के चयनित अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एक दफ़ा BPSM के थ्रू एग्ज़ाम दिया था और पास भी किया था। हालांकि फ़िलहाल सुबह तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है। जो मुलाकात में बात हुई है वो परिपूर्ण नहीं है, या इन्हें लगता है कि तेजस्वी यादव और बेहतर इन्हें जानकारी दे सकते हैं, जिसके बाद ही ये यहाँ से जाएंगे। फ़िलहाल ये नज़ारा जो है वो राबड़ी आवास का है और राबड़ी आवास के पास ये लोग मौजूद हैं। अगर मुलाकात परिपूर्ण नहीं हुई तो ये रात भर यहीं रुकेंगे।